नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस शॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम के फोर्थ पार्ट की। तो अगर आपने पुराने कोई भी पार्ट मिस कर दिए तो जल्दी से जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो दोस्तों फोर्थ पार्ट में पाइप्स एंड सिस्टम के हम बात करेंगे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं उन सब पे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, एक टैंक 5 पाइप्स के द्वारा 80 मिनट में भरा जाता है। कितना समय लगेगा उसी टैंक को भरने में अगर 8 पाइप्स सेम डायमेंशन वाली उसी टैंक को भरें। तो आप जानते हो कि 5 पाइप 80 मिनट में इस टैंक को भर रही है। तो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से अगर 5 पाइप 80 मिनट में भर रही हैं तो एक पाइप को कितना समय लगेगा। भाई एक पाइप को 80 × 5 400 मिनट लगेंगे। एक पाइप अकेली अगर उसी टैंक को भरेगी, ये आपका टैंक है, इस पे 5 पाइपें लगी हैं, 1 2 3 4 और 5, तब जाके ये 80 मिनट में भरा जाता है। यानी अगर एक ही पाइप काम करेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि 400 मिनट लगेंगे। तो अगर एक पाइप को भरने में 400 मिनट लगते हैं, अब ये कह रहे हैं ऐसी 8 पाइप्स लगी हुई हैं, अब यहाँ पे आपने 3 और लगा दी, तो 400 मिनट तो एक पाइप को लगे। अब ये काम कौन करेगा, एक पाइप को भरने में 400 मिनट लगे तो 8 पाइप अगर भरेंगी तो टाइम कम लगेगा, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट्स लग जाएंगे सेम टैंक को भरने में 8 पाइप्स के द्वारा। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर। तो करना कुछ नहीं है, आपने देखा 5 पाइप थी 80 मिनट में भर रही थी, तो एक पाइप को लगेगा 5 × 80 400 मिनट। अब ऐसी ही 8 पाइप हैं तो टाइम कम लग जाएगा, तो यहाँ से इसको आपने सॉल्व करना था। 5 × 10 = 50, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। एग्जाम में आपने सीधे ऐसे कर देना है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 6 पाइप लगी हैं सेम टाइप की एक टैंक को भरने में 1 घंटा 20 मिनट लेती हैं। 1 घंटा 20 मिनट, इसका मतलब हो गया कि 80 मिनट, यानी कि आप बोल सकते हो 6 पाइपों को 80 मिनट लगते हैं। तो एक पाइप को कितना लगेगा, 6 × 80। कहता है ऐसी 5 पाइपें लगी हैं, कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम टाइप है, तो 5 पाइपें लगी हैं तो काम डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 16 × 6 = 96 मिनट लग जाएंगे। 96 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और 36 मिनट। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 96 को सीधे 60 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 60, 1 × 60 और फिर आ जाएगा 36/60। इसको आप कैंसिल कर सकते हो 6/10 या फिर 3/5। तो 1 घंटा और 3/5 घंटा, इसको मिनट्स में करने के लिए इंटू 60 कर लेंगे, तो 12 3 = 36 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 1 आवर 36 मिनट्स में आपके 5 पाइप उसी टैंक को फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है, एक वाटर टैंक 9 मिनट में भरा जाता है अगर 15 पाइप उसे भरें सेम कैपेसिटी वाली। तो कितना समय लगेगा उसी वाटर टैंक को भरने में अगर उसी कैपेसिटी वाली 20 पाइप्स लगें। ये आपका आया आरआरबी ग्रुप डी में। तो देखिए 15 पाइपों को भरने में 9 मिनट लगे, तो एक पाइप को भरने में लगेंगे 15 × 9। अब ऐसी कितनी पाइप है, ऐसी 20 पाइप है, तो काम डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 = 5 4 ये आ जाएगा 27/4। तो 6 4 6 = 24 30, यानी 6.75 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बिल्कुल सेम टाइप के तीनों क्वेश्चन है आपके रेलवेज में आए हुए हैं। पाइप पी और क्यू जब एक साथ काम करते हैं तो 12 मिनट में किसी डिच को, किसी गड्ढे को भर देते हैं। जब क्यू एंड आर काम करते हैं तो 20 मिनट में भर देते हैं, और पी और आर काम करते हैं तो 15 मिनट में भर देते हैं। कितना समय लगेगा जब तीनों एक साथ काम करेंगे उस गड्ढे को भरने में। तो देखिए पी और क्यू एक साथ काम करते हैं, इधर क्यू और आर एक साथ काम करते हैं, और यहाँ आर और पी एक साथ काम करते हैं, तो कितने मिनट्स हमें दिए हैं, 12 मिनट, फिर 20 मिनट और फिर 15 मिनट। आप जानते हैं सबसे पहले हमें कैपेसिटी निकालनी होती है जो कि एलसीएम होगी। इन तीनों का एलसीएम है 60, तो इसका मतलब हमारा जो टैंक है वो 60 लीटर का टैंक है। 60 लीटर का टैंक है।
अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे हर एक पाइप की, तो यहाँ आएगा 12 फाइव ज़ा, यहाँ पे 23 ज़ा और 15 फोर ज़ा। सारी पाइप फिलिंग पाइप्स हैं तो हमें प्लस साइन ही रखना है, तो कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो ये P और P 2 बार आ जाएगा, ऐसे ही Q भी 2 बार आ जाएगा और R भी 2 बार आ जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम्स PQR आपको आया। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि 12। तो एक बार की एफिशिएंसी कितनी होगी? PQR, ये होगी 6। तो एक बार की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 6। ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि एक बार की एफिशिएंसी 6 आ गई, तो क्या आप बता सकते हो इन सभी की एक बार की एफिशिएंसी हमें चाहिए थी, तो टोटल कितना टैंक है? हमें हमें टोटल 60 लीटर का टैंक फिल करना है। तो आप जानते हो टाइम क्या होता है? टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल एफिशिएंसी आ चुकी है, तो 60 लीटर का टैंक है, 6 आपकी एफिशिएंसी आई है। कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट में भर जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ALP मेंस का क्वेश्चन है आपका आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, बस ये 2 टाइम्स का ध्यान रखना था। 2 बार की एफिशिएंसी आई है, बट जब हम टाइम निकालते तो हम सभी पाइप्स को एक एक बार काउंट करेंगे, तो इसलिए 2 टाइम्स की जगह 1 टाइम की लेनी है। तो टोटल हो गया 6, 2 6 12। तो अब टोटल वर्क पता है, टोटल कैपेसिटी पता है और टोटल एफिशिएंसी पता है, डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं एफिशिएंसी इंटू टाइम ही तो वर्क होता है। और सिस्टर्न्स में, पाइप एंड सिस्टर्न्स में जो वर्क होता है वही आपकी कैपेसिटी होती है टैंक की, जो कि यहाँ पे 60 लीटर है मेरे दोस्त। कहता है टाइम टेकन बाय 3 टैप्स, PQR आपके 3 टैप्स हैं और इनके द्वारा लिया गया टाइम है 216। तो कहता है कौन सा टैप सबसे फास्टेस्ट है? आप जानते हैं फास्टेस्ट कौन होता है? जो सबसे कम टाइम लेता है। तो सबसे कम टाइम कौन ले रहा है? यहाँ पे ले रहा है आपका Q, तो बस वही सबसे फास्टेस्ट हो जाएगा। अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आप जानते हैं एफिशिएंसी टाइम का रिवर्स होती है, तो 1/2, 1/1 और 1/6। यहाँ से भी आप ये प्रूव कर सकते हो कि जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन सब के एलसीएम यानी कि 6 से करोगे, तो यहाँ पे भी 6 से और यहाँ पे भी 6 से। तो यहाँ पे T की एफिशिएंसी आएगी 3 और Q की एफिशिएंसी आएगी 6 और यहाँ पे आएगी 1। तो 3 1 6, तो Q की एफिशिएंसी 6 आ रही है, यानी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही तो है। तो ये टाइम से भी आप देख सकते थे और एफिशिएंसी से भी कि Q की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, यानी वो सबसे फास्ट काम करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर RRB JE में आया है। आगे चलेंगे। कहता है पाइप A और B एक टैंक में फिट होते हैं। ये टैंक है, इसमें पाइप A और B फिट होते हैं। A इज अ फिलिंग पाइप, A आपका फिल करने वाला पाइप है, एंड B कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग और एम्प्टिंग। तो B जो है वो फिलिंग भी हो सकता है और एम्प्टिंग भी। तो दो केस दिए हैं। व्हेन B इज यूज्ड फॉर फिलिंग, जब आप B को फिलिंग के लिए यूज करोगे तो उसको टाइम लगेगा T विद A। मतलब A और B जब इकट्ठे काम करेंगे तो T टाइम में काम कर देंगे। ठीक है, जब ये प्लस के साथ में। अब सेम टैंक है और कंडीशन दूसरी है। कहता है सेम टैंक है, अब A और B काम कर रहे हैं, जिसमें A तो फिलिंग है लेकिन अब सेकेंड केस में वो एम्प्टिंग है। कहता है इफ इट इज यूज्ड फॉर एम्प्टिंग, तो A इज फिलिंग द टैंक, वो कर ही रहा है फिल ऑलरेडी, तो तब दोनों को टाइम लगेगा ज्यादा। तो ये लग रहा है 5T का टाइम, यहाँ पे लग रहा था T टाइम। तो कहता है रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ A एंड B, तो A और B की एफिशिएंसी क्या है? RRB NTPC 2021 में आया है क्वेश्चन। देखिए, अगर A और B दोनों एक साथ काम करते हैं तो हम जानते हैं कि अगर A की एफिशिएंसी A मान लें, B मान लें, और दोनों फिलिंग पाइप्स हैं, तो टोटल आप बोल सकते हो जो इनका एलसीएम होगा वो इनकी कैपेसिटी होगी। और जब इसको डिवाइड करोगे, ये प्लस है क्योंकि ये फिलिंग पाइप्स है, तो इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा B, यहाँ पे आएगा A। यानी कि जब दोनों फिलिंग पाइप्स हैं, यानी इस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर टोटल वर्क लें, तो टोटल वर्क अगर आप लेते हो AB, है ना, तो टोटल कैपेसिटी AB है और दोनों की एफिशिएंसी आप जानते हैं ना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी दोनों की, तो दोनों फिलिंग पाइप्स है, तो इसकी वैल्यू दोस्त आपको दी हुई है T। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई जब दोनों फिलिंग पाइप्स हैं। अब अगर दोनों में से एक एम्प्टिंग पाइप है तो क्या होगा? तो भी आप यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली चीज ये माइनस हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली। अब A है और B है, अब A है और B है, अब ये माइनस में है, तो अब एफिशिएंसी जो टोटल वर्क आएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन एफिशिएंसी माइनस में। तो AB अपॉन A
तो ये तो बी आ जाएगा, ए बी अपॉन बी ए माइनस ए आएगा। यानी सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से जब आप इसको फिल करोगे तो आपको ए बी अपॉन बी माइनस ए, इसकी वैल्यू दोस्त दी हुई है 5t। तो आपका क्वेश्चन इस चीज़ पे आ गया है कि आपकी दो इक्वेशन बन गई हैं, अब आपको इसको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें रेट्स बताना है, यानी हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो कहीं से भी कोई भी वैल्यू उठा के रख दी, जैसे ए बी की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी इंटू में टी। इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन में। तो अगर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा ए बी और अपॉन बी माइनस ए, ये है 5t। ए बी की वैल्यू रखिए यहाँ से ये वाली, तो ये बन जाएगी ए प्लस बी इंटू टी, और इसके बाद 5t इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा ये इक्वेट करके आ गया, अब टी से टी चला गया। अब आप रेशो निकाल लीजिए, ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आएगी 5 टाइम्स बी, ये इसके मल्टीप्लाई, और फिर इससे भी 5 टाइम्स ए। इसको इधर ले आते हैं तो ए प्लस 5a, इसको इधर ले आते हैं तो 5b माइनस बी, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स बी, ये बन जाएगा 6 टाइम्स ए। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए अपॉन बी आ जाएगी 4/6, जिसको आप बोल सकते हो 2/3। तो ए अपॉन बी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे, 2:3। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, करेक्ट करेंगे इसको, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और बी का पूछा है, रिवर्स नहीं करना है। इट इज़ 2:3। तो बस यहाँ पे आपने टोटल वर्क को इक्वेट किया था, उसकी वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरे में रख दी थी। और यहाँ ध्यान रखना है, जब आप एफिशिएंसी लोगे तो ये जब डिवाइड करोगे तो ऊपर ए था तो यहाँ बी आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 2:3। कहता है एक टैंक है, उसमें 3 इनलेट्स लगे हैं, यानी कि 3 पाइप्स लगे हैं। फर्स्ट टू व्हेन ओपन साइमल्टेनियसली, जब आप उसको ओपन करोगे साइमल्टेनियसली तो उतना ही टाइम लगेगा जितना थर्ड पाइप को भरने में लगेगा। यानी कि पहला और दूसरा जितना समय लेते हैं उतना ही तीसरा भी समय लेता है। अब तीनों में कंपैरिजन दिया है, अब ध्यान से देखेंगे। 3 इनलेट्स थे, ये आपका टैंक है, इसके अंदर 3 इनलेट्स है, 1 2 3। अब कहता है सेकेंड इनलेट 5 घंटे फास्टर है फर्स्ट से। तो अब हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, और 4 घंटे स्लोअर है थर्ड से। अगर मैं मान लूँ कि थर्ड वाई घंटे में पूरा करता है, तो यहाँ सेकंड सेकंड कितने में करेगा, 4 घंटे स्लोअर है, यानी कि ये y+4 में करेगा, बोल सकते हैं। क्योंकि अगर स्लोअर है तो टाइम ज़्यादा लेगा, ये मैं टाइम लिख रहा हूँ। कहता है जो सेकंड इनलेट है अगर उसके कंपैरिजन फर्स्ट से करें, तो ये कहता है कि सेकेंड इनलेट कैन फिल द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट x होता तो ये x-5 होता, बोल सकते हो। अगर इसको x आवर लग रहे होते, तो अगर ये से 5 घंटे फास्टर है तो इसको x-5 आवर्स लग रहे होते, ये बोल सकते हैं हम। इसका मतलब ये आपके पास आ गई। अब आप देखो सेकंड जो है, अब यहाँ पे बोल रहा है कितने आवर्स लगेंगे फर्स्ट इनलेट को भरने में, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, x कितना है ये पूछ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो बेसिक और एक एडवांस। तो अगर बेसिक से करोगे तो आप देखो ये y+4 है और ये x-5 है, तो ये तो सेम ही है दोनों। तो y+4 कितना है, x-5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप y में रख लो चाहे x में रख लो। तो जैसे सपोज करो मैं y में रख लेता हूँ, तो y कितना हो जाएगा, y आ जाएगा x-5 और -4, तो ये आ जाएगा x-9। तो अगर मैं y में रखूंगा तो x=y+9, तो x आ गया y+9, यानी ये आ गया y+9। ठीक है, तो ये एक आ गया y+9, एक ऑलरेडी था y+4, ये वाला तो ऑलरेडी y+4 था, और ये ऑलरेडी y था ही। तो तीनों y में आ गए। अब कंपैरिजन कर सकते हो। कहता है जो पहला और दूसरा है वो जो सेम काम करते हैं उतने में ही, उतने टाइम में करेंगे जितने में थर्ड अकेला। तो पहला और दूसरा, तो पहला कितना है, y+9। तो आप ऐसे रख सकते हो, अगर पहला वाला y+9 में काम पूरा करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/y+9, 1 घंटे का काम। ऐसे ही सेकेंड वाला 1 घंटे में कितना करेगा, y+4, और तीसरा वाला कितना करेगा, 1/y। तो यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, अब आपने वैल्यू उठा के रख देनी है ऑप्शन से, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें पुट कर देंगे। वाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए था ये एक्स। एक्स क्या है, y+9, तो मैं y+9 ही रख देता हूँ। कुछ कुछ भी आप रख सकते हो, ऑप्शन से एक्स चाहिए। तो अगर मान लो इसको पूरे को मैं 15 रखता हूँ, सपोज पहले ऑप्शन रखता हूँ, तो ये चीज़ 15 होनी चाहिए। तो अगर y+9 को 15 रखूंगा तो y कितना होगा, 6। तो यहाँ पे आएगा 1/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15। यहाँ पे आ जाएगा, आपने y को 6 रखा था तो ये 6+4 10 हो गया है। तो देखिए y थर्ड वाला है, हम रख रहे हैं x की वैल्यू, तो इसलिए y+9 रख रहे हैं। तो y+9 15 है तो y फिर 6 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 15 × 2 10 × 3। अब यहाँ पे 2 से किया तो इधर भी 2 से और इधर भी 3 से। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/30 +3/30, यानी टोटल मिल जाएगा 5/30। और ये है 1/6। 1/6 आपका राइट हैंड साइड भी है, इसका मतलब 15 घंटे। बिल्कुल सही आंसर है, ये चीज़ 15 घंटे है। तो फिर ये कितनी है, 10, और ये कितनी है, 6। बिल्कुल सेटिस्फाई करिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक से। अब थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकते थे, देखो। जितना पहला और दूसरा भरते हैं उतना तीसरा अकेला भरता है। दोनों मिलके जो भरते हैं उतना काम तीसरा अकेला कर देता है। ये हमें दिया हुआ है। अब आप कंपैरिजन करो, देखो। अगर आपने माना था कि ये y है, तो जो सेकेंड वाला है वो इससे 4 घंटे स्लोअर था, यानी कि y+4 है। और हम देख रहे थे कि अगर ये हम x मान लेते तो ये x-5 होता। तो यहाँ से जब हमने इक्वेट किया था, तो आपको याद होगा ये x जो आया था, यहाँ से जब आपने इक्वेट किया था तो ये x आया था आपका y+9। इक्वेट किया था ना ऐसे, y+4 = x-5, x-5। तो y = x-9, तो x आ गया y+9। अब मैं y में रख रहा हूँ। आप x में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं। बट शॉर्टकट लगाने के लिए मैं y में रखूँगा, क्यों, उस पर आता हूँ। देखो, तो ये y हो गया, ये y+4 हो गया, और ये y+9 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था टाइम एंड वर्क में। वो क्या था कि जब कभी दो लोगों का काम तीसरा मिलके करता है, इकट्ठा करता है, जब दो लोग इकट्ठे काम करते हैं और हमें तीसरे का पता होता है, तो हमें तीसरे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये y+9 है, ये y+4 है, और ये y है। कैसे निकाल सकते हो, तो तीसरे की वैल्यू का शॉर्टकट हमेशा होता है, अगर ये दोनों का काम तीसरे के काम के बराबर है, तो आप इनके जो एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सी जो होता है वो इन दोनों का एक्स्ट्रा जो आवर्स आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9×4 = 36, और 6 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सी की जो वैल्यू है ये आ गई 6। अगर ये 6 आ गई तो ये पूछा था उसने फर्स्ट वाला, तो 6 + 9 = 15, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सेकेंड अगर पूछता तो 6+4 10, तो इन दैट केस आपका 10 आंसर हो जाता। तो ये शॉर्ट में आप इसको कर सकते हो। ध्यान रखना, जब भी तीसरे का काम पहला और दूसरा करेगा, या जो तीसरा बंदा है वो पहले और दूसरे का मिलके जो काम हो रहा है उसके बराबर काम करेगा, या उतने ही समय में काम करेगा, तो आप जो तीसरा वाला बंदा है उसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो एक्स्ट्रा इनके पास है उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। तो ये हमने सीखा था टाइम एंड वर्क में, आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो ये हो जाएगा 9×4 = 36, तो ये 6 आ गया। ये जैसे 6 आया तो हमें ये चाहिए था, तो 6 + 9 = 15 हो गया। बट यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये शॉर्टकट आया कहाँ से, ये उसी इक्वेशन को सॉल्व करके आया है कि आप देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ना, y1/(1+9+1/(y+4) जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो जब y की वैल्यू निकालोगे, तो y की वैल्यू एंड में जब आप पहुंचोगे तो यही आएगी, y की वैल्यू 9×4। तो ये इसका एक्चुअल रिजल्ट है। तो ये और ये मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट में डाल दो, y की वैल्यू निकल आती है। पर कंडीशन वही है कि पहला और दूसरे का जितने टाइम में काम हो रहा है वो तीसरे के जब बराबर होगा तभी ऐसा होगा। बेसिकली ये टुगेदर वर्क हो गया, ए और बी का टुगेदर वर्क, थर्ड के जो है टोटल काम के इक्वल रहेगा। कितने घंटे में थर्ड काम करता है उतने ही घंटे में दोनों मिलके काम करते हैं। तो जब भी टुगेदर दिया हो दोनों का, तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट में, जाके आप देख लीजिएगा। टैंक है, 3 पाइप्स के द्वारा भरा जाता है A B C 4 घंटे में। तो टैंक ले लेते हैं, ये टैंक है जी। तो A B और C ये आपका टैंक है। अब कंपैरिजन दिया हुआ है स्ट्रेट अवे, 4 घंटे में भरा जाता है, टोटल 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे।
पाइप ए है, पाइप बी है और पाइप सी है। अब देखिए पाइप सी ट्वाइस एज फास्ट है, यानी कि अगर एज पाइप बी, अगर बी वन है, मैं एफिशिएंसी की डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, एफिशिएंसी दी हुई है ट्वाइस तो एफिशिएंसी होती है, तो पाइप सी ट्वाइस है, यानी अगर बी वन है तो सी टू है। फिर कहता है पाइप बी ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप ए, तो पाइप बी ट्वाइस है, यानी कि अगर ए वन है तो बी आपका टू होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे बी सेम नहीं है, इसको हम सेम कर सकते हैं, कैसे करते हैं आप जानते हैं, इसको टू से कर लीजिए तो इसको भी टू से करना पड़ेगा, और इसको वन से किया तो इसको भी वन से करेंगे, तो ये देखिए बी सेम हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा वन, यहाँ पे टू, और यहाँ पे टू टू ज़ा फोर। तो ये दोस्त आपकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है जी। अब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, आपको टाइम पता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में एक ही फॉर्मूला चलता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है। तो यहाँ से आप टोटल कैपेसिटी, और इस चैप्टर में सिस्टम में पाइप्स में वर्क ही कैपेसिटी होती है, तो एफिशिएंसी अब तीनों की मिलके आप निकाल सकते हो कितने होगी एफिशिएंसी, तीनों की मिलके, जब तीनों मिलके काम करेंगे, क्यों तीनों मिलके निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों के द्वारा टाइम दिया गया है, तो ये टाइम 4 घंटे है, तो तीनों मिलके जब काम करेंगी तो एक दो और चार, तो 7 एफिशिएंसी बन जाएगी, तो टोटल वर्क आ जाएगा दोस्त आपका 28। अब कहता है पाइप ए से काम करवाना है, कितना समय लगेगा, फिर से वही, अगर एफिशिएंसी इनटू टाइम काम है तो टाइम हो जाएगा काम अपॉन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ए की आएगी, काम तो सभी का आएगा, तो काम था 28 और ए की एफिशिएंसी वन थी, तो 28/1, 28/1 पाइप ए से पूछा था, तो 28/1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे आपका आंसर। पाइप सी ट्वाइस था, तो यहाँ से वन, और सी और बी में तो ये 1:2 आ गया। पाइप बी ट्वाइस था इसका, यहाँ पे 1:2 आ गया। अब इन दोनों को सेम करना था, तो इसको वन से, इसको टू से, तो इसको टू से किया तो ये भी टू से, इसको वन से तो इसको भी वन से, तो ये वन और ये टू और ये फोर, तो टोटल 7 हो गया। 7 × 4 28, 28 आपका टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क को करवाना है एफिशिएंसी किसके लेंगे, पाइप ए से करवाना है, तो ए की एफिशिएंसी वन, तो 28/1 28 आवर्स। ऑप्शन आ गया डी करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहता है पाइप पी पाइप क्यू से ट्वाइस फास्ट है, और क्यू आर से, और फिर वही सेम टाइप, बिल्कुल सेम टाइप, देखिए एक टैंक है, ये आपका टैंक है, पाइप पी है यहाँ पे, और क्यू है और आर है। अब तीनों में कंपैरिजन दिया हुआ है, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 8 घंटे में इसको भर देते हैं। अब तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई है, उससे सॉल्व कर लेंगे। तो एफिशिएंसी है हमारे पास पी क्यू आर, सीधे एफिशिएंसी दी हुई है। कहता है पाइप पी क्यू का डबल है, तो अगर क्यू वन है तो पाइप पी टू होना चाहिए। ऐसे ही पाइप क्यू ट्वाइस एज फास्ट एज पाइप आर, तो अगर आर वन है तो पाइप क्यू टू होना चाहिए। अब यहाँ पे मिडिल कौन सा आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसको सेम करने के लिए इसको टू से करेंगे, तो ये रेशो में है तो ये भी टू से, तो इसको हमें वन से करना होगा, तो ये भी वन से, तो क्या रेशो आ गया, पी का आ गया 4, क्यू सेम हो गया 2, और आर हो गया 1। अब तीनों की एफिशिएंसी मिलके हमें पता चल गई है, जैसे ही हमें तीनों की मिलके पता चल गई है, अब हम निकाल सकते हैं इसको। अब आपके पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 4:1, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू कैपेसिटी या वर्क होता है। तो यहाँ पे आप वर्क निकाल सकते हो, तीनों मिलके जब काम करेंगे तो 4 2 6 और एक 7, और उनको लगते हैं 8 घंटे, तो तीनों मिलके जब काम करते हैं उनको 8 घंटे लगते हैं, इसका मतलब 56 लीटर की कैपेसिटी हो जाएगी। 56 आपका ये टैंक है जिसकी कैपेसिटी है 56 लीटर। अब बोल रहा है क्यू अलोन कितने में करेगा, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टाइम अगेन फिर से वही फॉर्मूला, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है आपको 56 लीटर का टैंक फिल करना, और एफिशिएंसी लगेगी क्यू की, तो 2 लीटर पर आवर, तो लीटर लीटर कैंसिल, तो 28 आवर्स ऊपर पहुंच जाएगा, तो 28 आवर्स आपका करेक्ट आंसर होगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, आरआरबी जेई का। कहता है दो पाइप हैं ए और बी, किसी टैंक जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है। तो देखो एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी 1000 लीटर है, तो ये हमारा टैंक मान लेते हैं, इसकी कैपेसिटी है 1000 लीटर। तो पहला वाला जो है ए पाइप,
इसको 5 घंटे में फिल करता है, और दूसरा वाला बी पाइप इसको 6 घंटे में फिल करता है। ये कैपेसिटी पहले ही दी हुई है, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना। तो अगर ए 5 घंटे में भरता है और बी 6 घंटे में भरता है, तो टोटल कैपेसिटी है 1000 लीटर। तो क्या एफिशिएंसी रहेगी? 1000/5, यानी कि 200 लीटर पर आवर। और यहाँ एफिशिएंसी रहेगी 1000/6, तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर 500/3, तो 500/3 लीटर पर आवर, ये हमारे पास एफिशिएंसी रहेगी। 1800 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? तो अब जो टैंक है, टैंक की कैपेसिटी हो गई है 1800 लीटर। अब पाइप तो सेम लगेंगे, सेम एफिशिएंसी के पाइप लगेंगे आपके पास। इसका मतलब 1800 लीटर को दोनों मिलके भरेंगे, तो ए की एफिशिएंसी है 200 और बी की एफिशिएंसी है 500/3। तो इतना टाइम लग जाएगा। टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टाइम होता है वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी पता है, बी की पता है, अब हमें इसको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देखें 1800, ये जाएगा 3 टू द 6, 600 + 500, 1100, और अपॉन 3 है तो 3 ऊपर ले लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 18 3 ज़ा 54, 54/11 इतना वक्त लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, 54/11। तो ये आपने करना है इसमें। तो यहाँ पे बस ये देखना था कि जो एफिशिएंसी है वो आपने अलग अलग से निकाल ली, और क्योंकि टोटल कैपेसिटी दी थी, और उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। टोटल जो आपकी नई टैंक की कैपेसिटी है डिवाइडेड बाय ए और बी की एफिशिएंसी का सम, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 54/11। कहते हैं 3 पाइप्स हैं पी क्यू आर, किसी टैंक को 30, 20 और 10 मिनट में फिल करते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खुलते हैं और 3 केमिकल सॉल्यूशन एस, टी और आर डिस्चार्ज करते हैं। कहता है 3 मिनट के बाद यू के अंदर क्या प्रपोर्शन होगा सॉल्यूशन में, 3 मिनट के बाद यू का। तो देखिए ये आपके पास टैंक है, ये आपका टैंक है, इसमें पी, क्यू और आर तीनों फिलिंग पाइप्स हैं। तो ये हैं 30 मिनट्स, इसके बाद में 20 मिनट्स, ये हैं 10 मिनट्स। तो यहाँ देखें तो तीनों पाइप्स खुलते हैं और 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क मानेंगे, तो टोटल वर्क के लिए हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेंगे। तो 60 लीटर का टैंक हो गया, एफिशिएंसी आ जाएगी 2, यहाँ पे 3 लीटर पर मिनट, और ये 6, ये आपको एफिशिएंसी मिल गई। तो कहता है 3 मिनट के बाद यू का क्या प्रोपोर्शन होगा पूरे सॉल्यूशन में। तो यू कौन डिस्चार्ज कर रहा है? आर। तो आप देखो 6 इसकी एफिशिएंसी है, तो जब 3 मिनट तक काम होगा तो ये 6 × 3 यानी कि 18 डिस्चार्ज करेगा। और टोटल भी तो 3 चलेंगे ना, तीनों मिलके चल रहे हैं, क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ सोल्यूशन बोला है, तो सोल्यूशन मतलब तीनों 3 मिनट चलेंगे। तो 2 + 3 5, 5 और 6 11। तो 2 + 3 5, 5 और 6 11, इसका मतलब 11 आगे। और 11 एफिशिएंसी के साथ तीनों जो आपके पाइप्स हैं तीनों चलेंगे और तीनों डिस्चार्ज करेंगे। हम यहाँ पे ले रहे हैं यू का टोटल से, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है यू सॉल्यूशन में कितना है। तो U6 उसकी एफिशिएंसी है पाइप आर की, तो वो 3 मिनट तक चलेगा, तो 18, और ये तीनों मिलके 3 2 5 और 6 11, तो ये तीनों आपके 3 मिनट तक चलेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या प्रोपोर्शन रहा? 6/11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है RRB JE में। तो इंपॉर्टेंट है, बस आपने ये करना था कि तीनों को 3 मिनट चला दो और आर को 3 मिनट चला दो। तो आर में यू निकल रहा है, जब आप चलाओगे तो यही होगा आपका यू का प्रोपोर्शन। तो 6 × 3 18, और यहाँ पे 33, तो 18/33 फिर से आपको 3 कैंसिल करके 6/11 ही दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप्स हैं ए और बी, और एक साथ अगर चलें तो 4 मिनट में किसी टैंक को फिल करते हैं। ए 6 मिनट कम लेता है बी से। आपको बताना है कि बी अलोन कितना टाइम लेगा इस पूरे टैंक को भरने में। तो देखिए ये आपके पास टैंक है, यहाँ पे आपके पास एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। अब यहाँ पे दोनों मिलके 4 मिनट में इसको भर देते हैं, ठीक है।
तो हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, मान लेते हैं ए और बी ही इनकी एफिशिएंसी है। अब ये कह रहे हैं कि ए बी से 6 मिनट कम लेता है, तो अगर बी एक्स लेता है तो ए लेगा x-6। ठीक है, ये हमने मान लिया टाइम। अब आप जानते हैं टाइम हमें पता है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी, तो ये आपका टाइम है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी आ गई। अब एफिशिएंसी यहाँ से आएगी x, जब आप इस वर्क को, इस कैपेसिटी को इससे डिवाइड करोगे, ये a था और ये b था, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा x-6। अब आप देखो, ये आपका टोटल कैपेसिटी, ये आपकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा आपके पास x × x-6 अपॉन x + x-6, और इसकी वैल्यू दी हुई है 4। तो आपने बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आएगा x × x-6 अपॉन ये x + x 2x हो गया, 2x-6 = 4। अब ऑप्शन रखना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन रखोगे ये वाला, तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखो x हमने b माना था, अगर आप रखो यहाँ पे 12, तो 12x-6, तो 12 - 6 6 हो गया, और 2 × 12 24, 24 - 6 18 हो गया, तो ये आएगा 6 × 3 = 18, और आप देख सकते हो ये =4 आ रहा है। तो क्योंकि मुझे आंसर ऑलरेडी पता था तो मैंने ऑप्शन उठा लिया। आप एग्जाम में स्टेट फर्स्ट से उठाओगे तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट से उठाते हो, सपोज आपने रखा x को 20, तो 20 - 6 14 हो जाएगा, और 20 × 2 = 40 - 6 34। तो देखो आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 17 रह जाएगा, तो ये 17 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। ऐसे अगर आप सेकेंड ऑप्शन भी रखोगे स्टार्टिंग से, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 6 × 0, तो ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 0 बाय समथिंग फॉर्म नहीं। 15 रखोगे तो 15 × 9 अपॉन 2 × 15 30 - 6 24। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 5 सा 3 8 सा, फिर से 8 नीचे रह गया, यानी फिर से ये आपको 4 जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है वो आपको देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नीचे 8 है, तो दे ही नहीं सकता। तो ये तीनों कैंसिल होंगे, ऑप्शन आपका होगा डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। दो पाइप्स हैं ए और बी, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 20 घंटे में इस टैंक को भर देते हैं। पाइप ए अगर अकेला काम करे तो 9 घंटे तेज चलता है पाइप बी से। तो बताना है पाइप बी कितने वक्त में उसी टैंक को अकेला भर देगा। देखिए सेम टाइप है, तो ए पाइप ए पाइप बी दोनों फिलिंग पाइप है। बी का निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं। कहता है ए जो है 9 घंटे फास्टर है, यानी कि ए 9 घंटे दोस्त कम लेगा। ध्यान देंगे, जो फास्टर होगा वो कम लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। और यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा x × x-9। अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये x आ गया, ये आ गया x-9। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है, तो आप जानते हैं इसको हम रखेंगे टोटल कैपेसिटी है x × x-9 अपॉन टोटल एफिशिएंसी है x + x-9, और ये रहेगी आपकी 20 आवर्स के बराबर। ठीक है, अब इसको हम रखने के लिए ऑप्शन से यूज़ करेंगे, तो जैसे हम ऑप्शन 3 रखेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा 45। आप जानते हैं 20 में 5 है तो एक ही मल्टीपल है जो 5 का है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। 45 × 45 - 9 36, और यहाँ पे 45 + 45 90 - 9 81। क्या ये आपको 20 देता है? चेक कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, बिल्कुल ये आपको 20 दे रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सेम टाइप है, ध्यान रखना है फास्टर का मतलब कम टाइम लेना होता है। पाइप ए 3 गुना तेज है पाइप बी से, और दोनों मिलके 36 मिनट्स में टैंक को भरते हैं, तो पाइप ए अकेला कितना टाइम लेगा? देखिए सेम टाइप, तो ये पाइप ए है, ये पाइप बी है, ये 3 गुना फास्टर है, पाइप बी से 3 गुना फास्टर है, तो देखिए ये 3 गुना फास्टर है। तो एफिशिएंसी वाइज अगर ये हम लें 3x, तो ये x टाइम लेगा, क्योंकि 3 गुना फास्टर होने का मतलब अगर बी 3 घंटे लेगा तो ए 3/3, यानी इसका 1/3 टाइम लेगा। देखिए एफिशिएंसी वाइज बात करें ए और बी, ये कह रहे हैं पाइप ए 3 गुना फास्टर है, तो जो टाइम लेगा वो रिवर्स होता है ना एफिशिएंसी का, तो 1/3 और 1/1। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो ये 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कट जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3,
तो जो भी आपका एफिशिएंसी का रेशो है उसका रिवर्स टाइम का रेशो होगा, तो वही यहाँ पे किया। तो अगर बी 3x टाइम ले रहा है, तो बी 3x टाइम ले रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर आप ले लो 3x, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, तो ये x टाइम लेगा। तो ये मैंने डायरेक्टली ले लिया कि अगर b 3x ले रहा है तो a उसका 1/3 टाइम लेगा। ये टाइम लिखते हैं हम, एफिशिएंसी नहीं लिखते। एफिशिएंसी यहाँ पे आती है, तो अब आप एलसीएम लोगे तो 3x हो गया और यहाँ आएगा एफिशिएंसी। तो ये टाइम था, यहाँ पे दिया था एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को पहले टाइम में कन्वर्ट किया, उसके हिसाब से एज्यूम किया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एफिशिएंसी आ गई 3, यहाँ पे आ गई 1। अब आपको दिया हुआ है टोटल 36 मिनट्स में दोनों मिलके भरते हैं, तो दोनों मिलके का मतलब हो गया कि टोटल वर्क 3x और दोनों मिलके मतलब दोनों की मिलके एफिशिएंसी 4, ये लेते हैं आपके 36 मिनट्स। तो यहाँ से 3 12 ज़ा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 4 ज़ा 48। और किसका पूछा है, ए अलोन का पूछा है, तो ए अलोन x था जो कि 48 आ रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबरदस्त क्वेश्चन है, एफिशिएंसी दी है, टाइम में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व जाके आपने करना है। आरआरबी ग्रुप डी में आया है। कहता है पाइप ए किसी सिस्टम को 6 घंटे में, पाइप बी 30 घंटे में फिल करता है। दोनों टर्न किए गए, लेकिन लीकेज की वजह से 30 मिनट ज़्यादा लगे उस सिस्टम को भरने में। तो टाइम बताइए अगर अकेला लीकेज ही काम करे और उस पूरे सिस्टम को खाली कर दे, तो क्या करना है। देखिए, इसको जूम कर लेते हैं। ये आपके पास एक टैंक है, यहाँ पे पाइप ए लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप बी, ये दोनों फिलिंग पाइप्स हैं। तो ये 6 आवर्स में, ये 30 आवर्स में, तो आप यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो ये ए 6, बी 30, तो टोटल कैपेसिटी 30 हो जाएगी, 30 लीटर का टैंक पिस्टन। तो 6 5 और 31 ये आ गया आपके पास। अब अगर तीसरा वाला पाइप यहाँ नहीं होता, ये लीकिंग पाइप कहता है एक और है यहाँ पे, जिसकी वजह से पानी बाहर आ रहा था, और इस वजह से जब तीनों मिलके काम कर रहे थे तो जो टाइम लग रहा था उससे आधा घंटा ज़्यादा लग रहा था, हाफ एन आवर ज़्यादा। तो पहले निकाल लेते हैं कि एक्चुअल टाइम लग कितना रहा था। तो अगर दोनों मिलके काम करते तो 30 आपका टोटल कैपेसिटी था, और दोनों मिलके करते तो 6 एफिशिएंसी से करते, तो आपको 5 घंटे लग जाते। लेकिन आधा घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी कि 5 प्लस आधा घंटा, तो 5.5 आवर्स, इसका मतलब 11/2 आवर्स लग रहे थे। अब ध्यान से देखेंगे, 11/2 आवर्स लग रहे थे, ये क्यों लग रहे थे, क्योंकि एक लीकिंग पाइप भी यहाँ पे है। तो अब हम लीकिंग पाइप को ले लेते हैं, काम कर रहा है जो पानी को बाहर निकाले जा रहा है। तो अब हम इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं x, और ये माइनस में रहेगी क्योंकि लीकिंग पाइप है। ये टाइम हम निकालेंगे। तो अब देखिए, अब 30 ही फिल करना है, 30 लीटर ही फिल करना है, और तीनों मिलके करेंगे। तो 5 + 1 6, और ये x माइनस हो जाएगा। और इसको फिल करने में कितना वक्त लगा, 11/2 आवर्स। तो यहाँ से आपको x निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे ही x आएगा तो आपका ये भी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो x आप निकाल लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 60, ये हो गया 66 माइनस 11x, तो 11x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/11। तो x इक्वल टू 6/11 आ गया, यानी कि ये एफिशिएंसी मिल गई आपको 6/11। ठीक है, ये एफिशिएंसी मिल गई। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 30/6/11। तो यहाँ पे इतना टाइम लगेगा। तो 6 5 ज़ा 30, तो 5 11 ज़ा दोस्त 55 आवर्स आपको लग जाएंगे, जो कि हो जाएगा आपका आंसर। क्या किया हमने, देखिए 30 लीटर का टैंक था और एफिशिएंसी थी पाइप की 6/11 माइनस में, तो इसको ऊपर ले गए। तो 30 × 11, और ये 6 नीचे रह गया, तो 6 5 ज़ा 30, तो 55 आवर्स माइनस में आ रहा था, मतलब वो लीकिंग टाइम था। लीक जो है अकेला अगर इसी टैंक को खाली करता तो इतना वक्त लेता। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे लाइव क्लासेस ले सकते हो, जिसमें आपको कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल की जाएंगी लेटेस्ट एग्जाम्स की लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और कोर्स की फीस है आपकी 1499। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।